वेरिएबल की आपके पास दो टाइप्स होती हैं। एक होता है आपके पास लोकल वेरिएबल, और दूसरा आपके पास होता है ग्लोबल वेरिएबल। जो लोकल वेरिएबल होता है ना, लोकल वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर होता है विद इन द फंक्शन या फिर प्रोसीजर। लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड विद इन द फंक्शन, कोई भी फंक्शन के अंदर या फिर प्रोसीजर। मतलब वो अंदर ही डिक्लेयर होता है और अंदर ही खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है इट कैन नॉट बी यूज आउटसाइड द फंक्शन या प्रोसीजर। मतलब जिस फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर ही अगर ये यूज हो रहा है ना, तो उसके बाहर क्या हम उसको यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वेयर एज ग्लोबल में क्या है? ग्लोबल इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन और प्रोसीजर। या तो फंक्शन हो गया या तो प्रोसीजर होगा, सही है, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। तो ग्लोबल वेरिएबल जो है ना, वो डिक्लेयर होता है आउटसाइड द फंक्शन और प्रोसीजर, दोनों के बाहर ही डिक्लेयर होता है। फंक्शन के अंदर भी नहीं होगा, प्रोसीजर के अंदर भी नहीं होगा, मेन प्रोग्राम में डिक्लेयर होगा। जब वो मेन प्रोग्राम में डिक्लेयर हो रहा है तो इसकी जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है। मतलब वो किसी फंक्शन या प्रोसीजर तक लिमिटेड नहीं है, वो बहुत ज्यादा उसकी, वो किसी भी फंक्शन या प्रोसीजर में यूज हो सकता है। तो कैन बी यूज्ड इन एनी फंक्शन और प्रोसीजर। अभी मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। क्या बोला है मैंने, अब जरा समझना। लोकल वेरिएबल जो है एक फंक्शन बना, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन, और फंक्शन का नाम आया, पैरामीटर आया, रिटर्न आया, सारी चीजें। अब डिक्लेयर हो गया इसके अंदर एक चीज, सही है, फॉर एग्जाम्पल डिक्लेयर हो गया काउंट कोलन इंटीजर। अब काउंट डिक्लेयर हुआ ना, अब काउंट यहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन हो रहा है, सही है, काउंटिंग यूज हो रही है यहाँ पे। फंक्शन हो गया क्लोज। अब जब फंक्शन क्लोज हो गया ना आपका, तो फंक्शन क्लोज होने के बाद काउंट यूज नहीं हो सकता बाहर। अब मेन प्रोग्राम में ना काउंट यूज नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पर काउंट यूज करना प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं यूज कर सकते। सर देयरफॉर आप एक्सेप्ट बाय यूज करते थे। हाँ, और अगर वो भी तब यूज करोगे अगर आपने बाहर डिक्लेयर करा है, अंदर डिक्लेयर करते हुए बाहर यूज नहीं कर सकते। वेयर एज यहाँ पे ग्लोबल में क्या होगा, अगर आपने कोई भी चीज बाहर डिक्लेयर कर ली, फॉर एग्जाम्पल आपने डिक्लेयर कर लिया काउंट, को यूज कर लेते हैं, या एक्स यूज कर लेते हैं, चले एक्स यूज कर लिया, डिक्लेयर एक्स इंटीजर। अब बाहर करा हुआ है तो इसका मतलब ये डिक्लेयर हुआ है ग्लोबली। अब अगर कोई फंक्शन ओपन होता है और फंक्शन का ये नाम है, जो भी सारी चीजें हैं, तो अंदर अगर मैं एक्स को यूज करूं तो एक्स यूज हो सकता है, सही है, याद रखिएगा, एक्स यूज हो सकता है अंदर। इसी तरीके से अगर कोई प्रोसीजर बनता है, तो प्रोसीजर के अंदर भी क्या होगा, एक्स को यूज कर सकता हूं मैं। वजह क्या है यूज करने की? क्योंकि ये फंक्शन या प्रोसीजर के बाहर डिक्लेयर हुआ है। तो बस आप सिंपल याद ये रखना है कि अगर आपके पास फंक्शन या प्रोसीजर के बाहर वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो वो ग्लोबल होता है, और अगर कोई अंदर होता है तो वो लोकल होता है। तो इसका स्कोप ना लिमिटेड होता है। इसका बेसिकली जो आपका स्कोप है, एक और पॉइंट में लिख लेता हूँ। ये लिख लिया, इसके बाद एक और पॉइंट हम इसमें ऐड कर रहे हैं कि इट्स स्कोप इज, लोकल का जो है ना, वो लिमिटेड होता है, लिमिटेड टू द फंक्शन होता है। ठीक है, टू दैट फंक्शन, फंक्शन और प्रोसीजर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या बोलेंगे? इट्स स्कोप इज, क्या कहेंगे? अनलिमिटेड। मतलब मल्टीपल फंक्शंस और उसमें प्रोसीजर में यूज हो सकता है। सही, अब समझ आ गई लोकल और ग्लोबल में क्या डिफरेंस है भाई, सबको समझ आ गई?